देखिए दोस्तों, अभी जो हम आप लोग को बताएंगे लिमिटेशन ऑफ कूलम्ब्स लॉ। कूलम्ब्स लॉ के कुछ लिमिट हैं, उसको फॉलो करता है कूलम्ब्स लॉ, उसी के बारे में बताएंगे दोस्तों। तो आप लोग लिखिए दोस्तों, देर आर ठीक है दोस्तों, देर आर सम स्पेशल limitation of Coulomb's law. There are some special limitation of Coulomb's law. पहला है दोस्तों, देखिए हम तो जानते हैं दोस्तों, आपको पढ़ा चुके थे, 2 पॉइंट चार्ज था दोस्तों, इसके बीच का डिस्टेंस r था, ये q1 था, ये q2 था दोस्तों, ठीक है। और कूलम्ब्स बल का मान दोस्तों बताए थे कि Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर दोस्तों, ठीक। तो देर आर सम स्पेशल लिमिटेशन ऑफ, देखिए दोस्तों, पहला जो कूलम्ब का नियम का लिमिट है कि दोनों चार्ज जो है, इसमें 2 चार्ज के बारे में बात करेंगे दोस्तों, कूलम्ब्स लॉ में 2 चार्ज के बारे में, और बोथ चार्ज जो है आपका पॉइंट चार्ज होना चाहिए। पहला कंडीशन तो ये है कि दोनों चार्ज कैसा होना चाहिए दोस्तों, पॉइंट चार्ज। लिखेंगे दोस्तों, both charge must be point charge. both charge must be point charge। कैसा होना चाहिए दोस्तों कि दोनों चार्ज जो है आपका वो पॉइंट चार्ज होना चाहिए। दूसरा कंडीशन है दोस्तों, दोनों चार्ज पॉइंट चार्ज होगा दोस्तों। दूसरा कंडीशन है, दोनों चार्ज जब भी रहेगा तो रेस्ट में रहेगा। दूसरा क्या कंडीशन है दोस्तों, रेस्ट में रहेगा। लिखेंगे दोस्तों, बोथ चार्जेज कर दीजिए दोस्तों, बोथ चार्जेज शुड बी एट रेस्ट। दोनों चार्ज को दोस्तों रेस्ट में रहना होगा। कूलम्ब्स लॉ का लिमिटेशन में है, पहला तो दोनों चार्ज को पॉइंट चार्ज होना होगा। दूसरा है कि दोनों चार्ज कैसा होना चाहिए, रेस्ट में होना चाहिए, स्थिर होना चाहिए दोस्तों, ये गतिशील पर लागू नहीं होता है दोस्तों। तीसरा है दोस्तों कि सेपरेशन बिटवीन बोथ चार्जेज should not be very large। तीसरा है दोस्तों कि बोथ जो चार्ज है दोस्तों, इन दोनों के बीच का सेपरेशन मतलब डिस्टेंस जो है वो बहुत अधिक नहीं होना चाहिए दोस्तों। तो ये जो डिस्टेंस है दोस्तों, इसका वैल्यू r⁻⁻, r जो है ग्रेटर देन होगा दोस्तों 10⁻⁻15 से, क्योंकि दोस्तों इससे बड़ा होगा। लेकिन दोस्तों r से अगर छोटा हो जाएगा इससे, तो इस जगह ये इलेक्ट्रिक फोर्स काम नहीं करके दोस्तों, इस जगह न्यूक्लियर फोर्स काम करने लगता है दोस्तों। क्या करने लगता है दोस्तों, न्यूक्लियर फोर्स काम करने लगता है। और चौथा है दोस्तों, सिंपल है, this law follows the inversely proportional to the square of डिस्टेंस लॉ। ये तो यही दोस्तों चारों जो है आपका लिमिटेशन ऑफ कूलम्ब्स लॉ था। इसको आप अच्छी ढंग से देख लीजिएगा दोस्तों, इसको राइट डाउन कर लीजिएगा दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है आपको आपकी बोर्ड परीक्षा के लिए दोस्तों। ये 2 नंबर क्वेश्चन में, शॉर्ट क्वेश्चन में आप लोग को आ सकता है दोस्तों।